तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल में मैथ्स स्टडी बाय में, है ना। आज जो हम करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद प्रश्न 2.1 का प्रश्न नंबर 2 और 3 को इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसका जितना भी है मतलब अध्याय 1 और 2.1 का जो इंट्रो है, बेसिक परिचय, वो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो एक बार प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखे। दोस्तों मैंने जब ये अध्याय पढ़ाया था आप लोगों को, या इसके पिछले वीडियो में मैंने गुणांक के बारे में बताया था, है ना। गुना प्लस अंक, गुना में जो हो वो अंक कहते हैं। जैसे गुणांक का मतलब क्या होता है, हम इसकी बात करें गुणांक, तो गुना प्लस अंक होता है। गुना प्लस अंक मतलब गुना में कौन सा अंक है, गुणा में कौन सा अंक है। तो हमें क्या बोले, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसकी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स घात 2 का गुणांक, एक्स घात 2 का गुणांक। अगर वो बोलता है कि एक्स घात 1 का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक, तो हमें उसका देखना। एक्स घात 3 का गुणांक, तो हमें उसको देखना पड़ता है क्वेश्चन में जो बोले उसके हिसाब से। तो गुणा में कौन सा अंक है, किसके, इस संख्या, इस जो चर राशि के बारे में बात करी, इसके गुणांक कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर बताओ कि मुझे पहले सबसे पहले इसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो देखो ये तो 2 है, ये तो एक्स स्क्वायर है नहीं, ये एक्स की घात 1 है, ये भी नहीं है। कहां पर है, यहाँ पर है। सेम दिख रहा है, बस आपको ये पकड़ना है। अब इसके गुणा में कौन सा अंक है, अब इसके गुणा में कौन सा अंक होगा, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 होगा, है ना। तो हम बता देंगे पहले वाले में एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें, तो इसमें भी क्या बोला, सभी क्वेश्चन में वही बोला, हमें एक्स घात 3 भी देखना, 2 को भी देखना, हमें किसका देखना है, एक्स घात 2 का। तो इसके आगे माइनस है और यहाँ गुणांक में कोई नहीं है, मतलब वहां क्या होगा, 1 होगा। लेकिन चिन्ह में इसके आगे क्या है, माइनस, इसलिए -1 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस, इसलिए प्लस का, और प्लस हम लिखते नहीं इसलिए। ठीक है, अब इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें भी एक्स को तो देखना नहीं, एक्स स्क्वायर को देखना। इसके में गुणांक कौन सा अंक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक π/2 है, ये π/2 है। और सेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स घात 2, यहाँ तो एक्स घात 1 है, तो यहाँ है नहीं, तो इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है ना, शून्य बना सकते हैं अपन, शून्य है मतलब है नहीं, मतलब शून्य है ना। तो ये उसके सारे क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन पूछे आपके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी से चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनता है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। अगर इसकी जगह मान लो क्वेश्चन वाला चेंज कर देता है, ये तो क्वेश्चन ठीक है मैंने करवा लिया, इसको आप अच्छे से देख लेना। अगर क्वेश्चन अगर इसको चेंज कर दे, एक्स का गुणांक बताओ, तब क्या करेंगे भाई। तो यहाँ तो ना तो 2 को देखना है, ना पे एक्स स्क्वायर बताए, किसका देखना है, एक्स का गुणांक बोला है। तो एक्स का गुणांक कौन सा है, 1 है, कुछ नहीं बोला 1 है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स घात 3 है, एक्स घात 1 तो है नहीं, तो इसमें शून्य होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका गुणांक क्या है, +1। इसकी बात करें तो इसका गुणांक क्या आएगा, एक्स की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, करनी, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, या इसको 3 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे है नहीं तो शून्य हो जाएगा, यहाँ है तो इसका गुणांक क्या, 1 आएगा, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं तो यहाँ शून्य हो जाएगा, बाकी सिर्फ 1 में आएगा। तो इस चीज को आपको अच्छे समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, अब ये 3 देख लो आप, है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण देना है। मतलब क्वेश्चन समझना आप लोग, 35 की घात के द्विपद मतलब कि घात 35 भी होना चाहिए और 2 पद में होना चाहिए, है ना। और 100 की घात के एक पद मतलब घात 100 होना चाहिए और एक पद में होना चाहिए। आप लोग पद पता है क्या होता है, प्लस और माइनस के बीच में जो प्लस और माइनस उसको अलग अलग करता है। मैंने यहाँ लिखा 2x + 4 + 5 या x मान लो, ठीक है। तो इसमें कितने पद है, 1 2 3, ठीक है। कभी भी इसको 2 पद मत गिनना, कभी जो भाग में और गुणा में होता है वो हमेशा एक पद माना जाता है, बाकी प्लस और माइनस उसको अलग अलग कर देते हैं। इसमें 3 पद है। अब सेम बात करेंगे तो 35 की घात के द्विपद के और 100 की घात एक पद का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो अब कैसे देंगे, देखो मैं कोई सी भी एक चर राशि ले लेता हूँ, मतलब x ले लेता है, x की घात 35 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक पद हो गया। अब द्विपद बोला तो द्विपद में क्या करता हूँ, 2 जोड़ देता हूँ, ये एक उदाहरण हो गया, सिंपल सा। अगर बात करूंगा तो चर राशि में y की घात 35 भी ले सकता हूँ और +2 करके कर देता है, दूसरा उदाहरण हो गया। अगर मैं बात करूंगा चर राशि में x की घात 35 लेके यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ, तो ये एक और उदाहरण हो गया। x की घात 35 लेके मैं यहाँ 5 भी लिख सकता हूँ, एक और उदाहरण हो गया। x की घात 35 लेके +6 भी लिख सकता हूँ,
y की घात 35 लेके +1 भी लिख सकता हूँ। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक एक क्वेश्चन एक एक बताएंगे। सेम ऐसे ही बात करेंगे, है ना। और क्या बोला, 100 घात के एक पद में, 100 की घात एक पद में मतलब 1 से घात 100 कर दो, एक उदाहरण हो गया। 2 x से घात 100 कर दो, दूसरा उदाहरण हो गया। 2 x से घात 3 x से घात 100 कर दो, ये तीसरा उदाहरण हो गया। या फिर y की घात 100 कर दो, ये आपका एक और उदाहरण हो गया। 2y की घात 100 कर दो, ये आपका एक उदाहरण हो गया। लेकिन हमें पूछा कितने, एक एक, हमने तो बहुत सारे उदाहरण बता दिए। तो ये क्वेश्चन आप जब एग्जाम में आएगा तो आप इसको मन से कर लोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 3, 4, अब 5 और 4 और 5 क्वेश्चन, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 और 5। देखो मैंने इसमें जब आप लोगों को बेसिक जब पढ़ाया था तो बहुत सारी डिटेल मैंने उसमें समझा दी दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही क्वेश्चन में निम्नलिखित में से पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात की बात हो रही है। घात मतलब प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। और घात क्या होता है कि जो चर राशि की घात होना चाहिए, मतलब चर एक्स वाई जेड टी यू वी आर जो भी है वो होना चाहिए उसमें। और उसके घात देखना है आपको कि उसमें सबसे बड़ी घात को हम पहचानना है, जो सबसे बड़ी घात रहेगी वो इस बहुपद की घात रहेगी दोस्तों। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5, यहाँ चर राशि घात क्या है 3, और यहाँ चर राशि घात क्या है 3, शायद 2 होगी इसमें, है ना। इसमें 2 होगी एक, और एक 3 होगी। हाँ ये 2 है। हाँ यहाँ पर x से घात 3 है, x से घात 2 है, x से घात कुछ नहीं मतलब 1 है। अब मुझे होता है कि x से घात 3, x से घात 2 और x से घात 1 कुछ नहीं मतलब 1, इनमें से घात सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। 3 है ना, 2 तो है नहीं 1 नहीं है। तो हम इसमें से बोलेंगे कि बहुपद की घात कितनी है, 3 है। मतलब सबसे बड़ी घात को देखना है। घात तो और भी है, 2 भी 1 भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी हो उसे बहुपद की घात कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, बहुपद की घात कितनी आएगी, बहुपद की घात 3 है। सिंपल सा बस बताना है आपको इसका आंसर, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो हमें ये भी देखना है कि चर राशि है भी कि नहीं। अगर चर राशि नहीं है तो उसका और उसकी घात मतलब ही नहीं ना, मतलब कि चर राशि नहीं है तो फिर घात मतलब है ही नहीं। यहाँ चर राशि घात क्या दिख रहा है, चर राशि पहले बताओ क्या दिख रहा है, तो y दिख रहा है ना। यहाँ एक सती, यहाँ चर राशि क्या है, y, और y की सबसे बड़ी घात क्या है, y अकेला है, y की घात 2, तो ये इसकी सबसे बड़ी घात होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 2 है, सिंपल सा। इसमें बात करें तो 84 में क्या है, टी है, और ये करनी 7, 5 टी माइनस करनी 7। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद की, तो यहाँ कुछ नहीं, टी एक चर राशि, उसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 1 होगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें बताओ कि चर राशि है कि नहीं। जब चर राशि है ही नहीं, सिर्फ ये तो अचर राशि हो गई 3, जब चर राशि है ही नहीं तो बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य होगी। बहुपद की घात क्या होगी, शून्य होगी। बस ये दोस्तों हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद है, रेखिक बहुपद है, कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघात बहुपद है, और कौन कौन सा त्रिघात बहुपद है। दोस्तों इसका बेसिक मैंने पढ़ाया था। जिसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 हो उसको रेखिक बहुपद, जिसकी घात 2 उसको द्विघात बहुपद, जिसकी घात 3 उसको त्रिघात बहुपद, लेकिन किसकी, चर राशि घात। चलो देखते हैं पहले में। अब मुझे बताओ कि इसमें x x है, ठीक है, तो इसमें चर राशि क्या है, x है। तो मुझे बताओ कि ये कितने पदों में ये रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हमें बड़ी घात को देखना है। तो ये द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। तो पहले का उत्तर क्या है, द्विघात बहुपद। 2 घात बहुपद में है ना। इसकी बात करें तो घात क्या है 3, तो क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सा, दूसरा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बताओ, बहुपद है ना, लेकिन क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये थर्ड का हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 2 द्विघात, इसमें एक ही बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें 4 से घात मतलब कुछ नहीं मतलब 1 होगी, और जब 1 होगी तो ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। चौथा आपका क्या हो गया, रेखिक बहुपद। आपको मतलब चर राशि घात देखना है। देखो यहाँ चर राशि दोनों में x x है, तो इसकी घात सबसे बड़ी घात जो है ना वही हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ त्रिघात बहुपद कहेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद कहेंगे, यहाँ रेखिक बहुपद कहेंगे। और यहाँ पर भी कुछ नहीं घात है मतलब वहां पर 1 होगी, तो इसका पांचवे का उत्तर क्या आ जाएगा, रेखिक बहुपद। छठवें की बात करें तो यहाँ r की घात कितनी है, 2 है,
तो ये द्विघात बहुपद है, दो घात है ना, द्विघात बहुपद। इसकी बात करें तो इसमें कितनी है, तीन, घात कितनी है, तीन, तो क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 था जो मैंने पूरे कंप्लीट इसको करवा दिया दोस्तों। और मैंने इस आज के इस वीडियो में पूरी प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।